mark you. So I'm going to ask some questions. First question is, tell me 5 type of pricing strategy. Any 5 type. कोई भी 5 तरीके की pricing strategy बताइए. Yes, ma'am. New product pricing, psychological pricing, odd even pricing, promotional pricing, and loss leader pricing. बताइए क्या होते हैं ये सारे. Tell me about it. मैम न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग मैम जो प्राइस जो न्यू प्रोडक्ट के लिए इजीली एडजस्ट होता है इन द एब्सेंस ऑफ प्राइस कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, वो हो गया मैम. साइकोलॉजिकल प्राइसिंग मैम इसको परचेज मैम बेस्ड मोर फीलिंग और इमोशनल फैक्टर रेदर देन रैशनल, सच एज लव, अफेक्शन, सेल्फ इमेज. And odd even pricing ma'am set their product price at the end certain number ma'am. जैसे suppose the product price 99.95, consumer view it's not an 100. Consumer attracted more by odd prices rather than even. और मैम इसमें वो देखते हैं जैसे odd even price odd pricing में कि वो समझते हैं कि कंज्यूमर अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये ब्रांड इमेज ये होता है मैम. एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट समझते हैं मैम. Okay. All you completed, all type of pricing strategy you completed, Hamid? Yes, ma'am. Okay. So the next question is, tell me about the label of channels. What are the labels of channels? Yes, ma'am. Ma'am, first है zero level channel. Next है one. Hamid, I want both one, consumer as well as industry. Yes, ma'am. Consumer ma'am zero level हो गया, 1 level, 2 level and 3 level. Okay, next. Explain it. Hamid, explain. जीरो लेवल में मैम उसको डायरेक्टिंग मार्केटिंग भी चैनल बोलते हैं उसको. और वो अप्रोच मूविंग प्रोडक्ट फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर, डज नॉट इन्वॉल्व मैम रीसेलर. 1 लेवल चैनल मैम प्रोडक्ट मूव्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर, एंड 2 लेवल चैनल गुड्स फ्रॉम मूव्स प्रोड्यूसर टू होलसेलर, देन रिटेलर एंड फाइनली कम्स टू कंज्यूमर. And 3 level channel ma'am involves intermediaries at 3 level, moves product from manufacturer, then agent, then wholesaler, then retailer, and finally to consumer. Okay, next one, industrial. मैम इंडस्ट्रियल मैम वो हो गया जो इंडस्ट्री में जैसे try to tell me, Hamid. मैम इंडस्ट्रियल ओके, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, सब इलाबोरेट कीजिए थोड़ा थोड़ा. Elaborate it. जो टाइमली डिलीवर कर सकते हैं मैम. बोलते जाओ. और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गया मैम, जो मिनिमाइज कॉस्ट जो एसोसिएटेड से जो थ्रू होता है मैम, इतना कॉस्ट रखना है, वो हो गया मैम. और कर्टेलिंग टाइम साइकिल इसमें इन्वॉल्व है मैम, जिसमें टाइम को प्रीफर ज्यादा करते हैं, जैसे टाइम पीरियड्स पर काम करना, जैसे स्पीड इज इम्पोर्टेंट देन कॉस्ट, वो हो गया मैम. रिड्यूस कॉस्ट करते हैं और रिड्यूस्ड टाइम करते हैं, जिससे इंक्रीज कस्टमर सर्विस दे सके मैम. ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया इसमें, जिसमें रेडी टू डिस्पैच हो सकता है मैम, प्रोडक्ट कैसे जल्दी सेल कहाँ हो जाए, और उसके स्टोरेज के लिए गोडाउन जैसे वेयर हाउस वगैरह तैयार करना मैम. और मैम मैनेजिंग इन्वेंट्री हो गया मैम, जिसमें प्रोडक्ट का डेटा रखना, स्टॉक को सेफ्टी के साथ रखना, ओवर स्टॉक रखना, डिमांड अकॉर्डिंग टू फुलफिल करना कस्टमर पे मैम.
क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा हामिद। मैम उसमें एक हैंडलिंग मटेरियल्स भी हो गया जिसमें मूवमेंट जैसे होता है मैम, फिजिकल हैंडलिंग के थ्रू। इन्वेंट्री हैंडलिंग, ठीक है। यस मैम। ओके, टेल मी अबाउट सेल्स प्रमोशन हामिद। यस मैम। मैम सेल्स प्रमोशन जो यूटिलाइज जैसे टूल्स वगैरह होते हैं उसमें, जैसे वो जैसे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है सेल्स प्रमोशन। और मैम वो सेल्स प्रमोशन जनरली शॉर्ट टाइम और उसके ऑफर्स एंड इंसेंटिव के थ्रू होता है। क्या क्या होते हैं उसके सेल्स प्रमोशन के टूल्स? मैम सेल्स प्रमोशंस के टूल्स मैम हो गया कंज्यूमर प्रमोशंस, जिसमें प्राइस डिस्काउंट, बोनस पैक, सैंपल्स, कूपन्स, रिफंड एंड रिबेट, प्रीमियम्स। और उसमें ट्रेड प्रमोशंस आ गया, ट्रेड अलाउंस आ गया। मैम ट्रेड प्रमोशंस में मैम जो स्ट्रॉन्ग जो रिलेशन बनता है कस्टमर के साथ, चैनल मेंबर के साथ मैम, और डिस्ट्रीब्यूशन न्यू प्रोडक्ट का ज्यादा होता है, और एग्जिस्टिंग ब्रांड गेन सपोर्ट टू एग्जिस्टिंग ब्रांड मैम। और ट्रेड अलाउंस में बाइंग अलाउंस, फ्री गुड्स, स्लॉटिंग, बाई अलाउंसेस और बाई बैक अलाउंसेस और एडवर्टाइजिंग अलाउंसेस। Okay. Okay, Hamid. Tell me about the benefits of a company using the internet in the marketing. What are the various benefits? What are the various benefits that they are basically gaining? मतलब company is gaining. Company जो है marketing को कर रहा है easily because of the internet. What are the various benefits of a company using the internet in the marketing? This is the question from the e-marketing. Yes, ma'am. Benefits of internet in marketing ना? जैसे उसमें कम्युनिकेबिलिटी हो गया, फोकस टेलर अप्रोचेस हो गया, इंफॉर्मेशन, सेल्स, टाइमलाइंस, डायनेमिक हो गया, मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज हो गया, ग्लोबल पॉसिबिलिटीज हो गई। Okay, so what are the explain all of the points whatever you said. मैम कम्युनिकेबिलिटी हो गया जो मैम कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे कंज्यूमर से, सप्लायर से, रीसेलर से, जैसे इंटरनेट के थ्रू आसानी होती है मैम। और अदर गवर्नमेंट बॉडीज से भी हो सकता है मैम। अब फोकस्ड मैम हो गया कि जिसमें जो डेटा मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस हो सके मैम। और इंफॉर्मेशन मैम जो वेबसाइट्स के थ्रू फी बेस्ड वंस और सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा जनरेट हो सके वाया इंटरनेट, ये हो गया मैम। और टाइम्स लाइन्स हो गया मैम, जो वो टाइम्स लैग होता है मैम इंटरनेट यूज करने का, इस ड्यूरेशन इतना टाइम होगा, इतना माने कि कंज्यूम कर सकते हैं आप एमबी, वो हो गया मैम। कॉस्ट इफिशियंसीज मैम जो जिसमें रिड्यूस कॉस्ट यूजेज होता है इंटरनेट, जैसे पोस्टल क्रॉस डिक्रीजेज होता है मैम। और उसमें डायनेमिक हो गया, इंटरनेट इज डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल मीडियम विच रैपिडली एडजस्ट इन मार्केटिंग मिक्स मैम। और ग्लोबल पॉसिबिलिटी मैम, इजीली टू कम्युनिकेट टू फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज हो गया मैम, जिसमें कन्वर्ट जैसे लार्ज मल्टीमीडिया पॉसिबिलिटीज फ्रॉम, जैसे वो हर जगह अवेलेबल हो सके, हर मार्केट शेयर, मतलब रूरल एरिया में भी। गुड हामिद। नेक्स्ट स्वाति मैम। Any 5 strategies, pricing strategy. प्राइस का जिसमें बेस प्राइस ऑफ, यस मैम। मैम न्यू प्रोडक्ट प्राइस जिसमें बेस ऑफ प्राइस ऑफ न्यू प्रोडक्ट को इजीली एडजस्ट करते हैं इन जो भी जो प्राइस कंट्रोल जब अब्सेंस होता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम इसको एडजस्ट करते हैं। फिर ऑड इवन प्राइसिंग आ जाता है, जिसमें मार्केटिंग समथिंग सेट देयर प्रोडक्ट प्राइस एट द एंड ऑफ सर्टेन नंबर। इसमें मार्केटिंग जितना भी होता है अपना प्राइस सेट करता है, जो कि मतलब कि अपने एंड ऑफ विथ अ सर्टेन नंबर। फिर प्रमोशनल प्राइसिंग आ गया मैम। companies can choose a variant of pricing technique to the motivate to consumer। इसमें कंपनीज जो होता है अलग अलग टाइप का प्राइस सेट करता है कि कंज्यूमर मोटिवेट हो इसमें।
फिर मैम प्रमोशनल हो गया। फिर मैम लॉस लीडर प्राइसिंग, जिसमें समटाइम लार्ज रिटेलर आउटलेटर यूज लॉस लीडर प्राइसिंग ऑन वेल नोन ब्रांड। जैसे कि कोई भी बहुत अच्छे ब्रांड, वेल नोन ब्रांड के लिए लॉस थोड़ा कम प्राइस सेट होता है टू इंक्रीज द स्टॉक और ट्रैफिक, मतलब स्टोर में ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो, इसके लिए हम लोग कम प्राइस सेट करते हैं अच्छे अच्छे ब्रांड का भी मैम। फिर सुपर, फिर डिस्काउंटिंग, फिर हम लोग डिस्काउंट देते हैं, इन्वॉल्व सेटिंग करते हैं मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेंसिटी ऑफ मार्केट कवरेज इन द चैनल डिस्ट्रीब्यूशन. What are the three type of distribution which is because of the intensity, which determine the intensity of market coverage? There are three type of distribution which is intensity of market coverage. कौन होते हैं वो तीनों टाइप के बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन? VMS, vertical marketing system, refers to the arrangement in which whole channel forces in the same target at the end of the channel. इसमें जितना भी चैनल होता है, इसमें whole चैनल एक ही टारगेट पे फिक्स करता है। उसके बाद फिर मैम आ जाता है, फिर आपका, फिर इसमें VMS में कोऑपरेटिव आ जाता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव VMS आ जाता है, फिर कॉन्ट्रेक्चुअल VMS आ जाता है। कोऑपरेटिव VMS refers to the product ownership of a certain channel right for manufacturing, होलसेलर और फिर रिटेलर। इसमें ओनरशिप इंटायर चैनल का मैन्युफैक्चरर और होलसेलर और रिटेलर का ले लेता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव VMC होता है कि ये रूटिंग, ऑर्डर और शेयरिंग इन्वेंट्री और सेल इंफॉर्मेशन ओवर नेटवर्क करता है मैम। इस जैसे कि सम मेंबर बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन, साइज और पावर में इंडस्ट्री आर इन कॉमोडिटी पोजीशन टू सिक्योर कोऑपरेटिव विद ईच अदर। फिर मैम एक आता है कॉन्स्टिट्यूशनल VMS, जो कि इंडिपेंडेंट बिजनेस, जो भी आदमी अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस लेवल का डिफरेंस लेवल पे इंडिपेंडेंट बिजनेस नहीं करना चाहते, उसमें ये इंक्लूडेड प्रोडक्शन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन का मोस्ट पॉपुलर इसमें माना जाता है। फिर मैम फिर एक होता है मल्टी मार्केटिंग सिस्टम। मैम आगे भी बोलूं? मैम 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 आप म्यूट हैं। conflict, what are the types of conflict? यस मैम, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है मैम vertical, horizontal और multi channel. Vertical is conflict refers to the situation where conflict occur between member and different level of within the same distribution channel. Such conflict produce our और बिटवीन होलसेलर और रिटेलर के बीच जो भी वर्टिकल झगड़ा, मतलब कोई भी दिक्कत होता है, उसको हम लोग वर्टिकल चैनल कहते हैं, वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। किसके इन वर्टिकल चैनल किसके बीच में झगड़ा होता है मैम? द प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर। हाँ, वेरी गुड। लेवल और वन लेवल के ईच अदर के बीच होता है। फिर हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट describe a conflict situation developing between the channel member at the same level such as when our stock start price cutting। जैसे इसमें होता है मैम हॉरिजॉन्टल में चैनल मेंबर के वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है कि वो अपना स्टॉक में कितना प्राइस या फिर कुछ रखें, इस वजह से एडजस्ट नहीं हो पाता आगे का सारा मैम। फिर मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट व्हेन द प्रोड्यूसर हैव एस्टैब्लिश्ड 2 or more different channel to sell the product to the same target market। मल्टी चैनल में होता है कि कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए 2 और डिफरेंट सेल मार्केट का अगर वो रखा हुआ है अपना टारगेट मार्केट, तो इस वजह से जैसे मैम लड़ाई होती है। जैसे कि कंप्यूटर कंपनी में हैव इट्स ओन रिटेलर शोरूम या फिर कोई भी ऑथराइज डीलर हुआ, इस सब के बीच में मैम कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है कंपनी के द्वारा मैम। उसके बाद फिर मैम आता है फिर काउजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि गोल का हो जाता है, जिसमें चैनल मेंबर ऑलमोस्ट ऑलवेज वांटेड टू अर्न हाफ मार्जिन, जितना भी मार्जिन अर्न करना चाहते हैं ऑन अ प्रोड्यूस ऑफ सेल, एंड द प्रोड्यूसर गोल माइट टू बी कीप द प्राइस लो। तो इसके वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट काउज हो सकता है। फिर एक रोल एंड द राइट refers to the situation when the company sell its product to the same customer directly and the channel member also sell the same of group। कोई भी मतलब कि कोई भी कंपनी या कुछ भी होता है जो अपना गुड, कोई भी चीज होता है अपना गुड भेजता है, तो वो भी एक ही मतलब कि कस्टमर को भेजता है, वही जो और फिर जो चैनल मेंबर होता है वो भी सेल करता है सेम प्रोड्यूसर को। इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई हो सकता है मैम। एंड डिफरेंट फिर एक आ जाता है जो आउटलुक में सबसे बिकम सच एन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर और डीलर के बीच में होता है। 5 सेल्स प्रमोशन टूल बताइए। टेल मी 5 सेल्स प्रमोशन टूल्स।
which is used by the marketer to sell the product to influence the customer. Tell me about the 5 sales promotion tools. मैम ये मैं खुद से बोलूं? 5 सेल्स प्रमोशन टूल बताइए स्वाति. 5 सेल्स कि 5 सेल टूल जो यूज होता है कि कस्टमर, मैम रिपीट कीजिए. 5 सेल टूल, 5 सेल्स प्रमोशन टूल्स. सेल्स प्रमोशन के लिए 5 टूल्स जो यूज होते हैं. ठीक है, टेल मी अबाउट इट. मैम सेल्फ प्रमोशन के लिए अगर 5 को कोई भी, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए यूज करते हैं, पहला की एडवर्टीजमेंट यूज करते हैं, फिर मैम उसी प्रोडक्ट या कि समथिंग डिस्काउंट सेट करते हैं. कोई भी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट सेट करते हैं तो उससे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आते हैं. फर्स्ट. सेकंड की अगर हम उस पे गिफ्ट्स वगैरह या फिर कुछ भी या फिर कोई गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप इतना सारा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा, तो उसको कस्टमर इसके वजह से भी हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं. सेकंड एंड द थर्ड इज कि हम लोग कुछ भी यूनिक प्रेजेंट करते हैं या फिर कुछ भी डिजिटल ढंग से भी प्रोडक्ट करते हैं जो अट्रैक्ट करता है कस्टमर को अपनी ओर, तो उसके वो भी हमारा सेल्फ प्रमोशन टूल ही हुआ मार्केट में. और फिर मैम की ये होता है कि कभी कभी हम लोग सुपर मार्केट, मैम ये एक पर्सनल है, सुपर मार्केट में देखते हैं, ये मार्केटिंग में हुआ कि कोई भी चीज होता है जैसे कि हम लोग का डेली यूजेस का होता है वो हम लोग बहुत पीछे रखते हैं, और कोई भी यूनिक चीज हुआ वो हम लोग कोई भी मार्केट वगैरह में या फिर उसमें आगे रखते हैं ताकि कस्टमर का एंट्री के समय सबसे पहले नजर उसी चीज पे पड़े और कस्टमर वो प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से खरीदे. ये एक मार्केटिंग का हुआ मैम ये चीज. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे. डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज फॉर इंटरनेट मार्केटिंग. डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. डेवलपिंग अ इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए, या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिसके लिए इंटरनेट का यूज होता है. सबका आंसर सेम होगा. Tell me about it, that what is it developing an internet marketing strategy. किस तरीके से हम डेवलप करते हैं, उसके क्या क्या कोर पॉइंट्स हैं, उसके बारे में बताइए स्वाति. यस मैम, ये होता है जिसमें से गोल करते हैं, फिर जिसमें एक गोल सेट करते हैं, उसका फिर हम लोग ऑडियंस को टारगेट करते हैं, फिर वेबसाइट बनाते हैं उस चीज का, कोई भी जो हमको सेल करना उस चीज का, फिर मार्केटिंग में डिसीजन मैम उसमें आ जाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट करते हैं उस चीज को, जिसमें से वेब में सेल करने के बाद फिर हम वेबसाइट जब हम लोग उसको बनाते हैं तो उसमें हमको इंट्रोड्यूसिंग ऑफ आउटसोर्सिंग भी आ जाता है मैम, और फिर सेल ऑफ वेब प्रेजेंस भी उसमें आना चाहिए मैम. Okay, tell me that what are the 6 types of customers, 6 type of internet consumers. What are the 6 types of internet consumers, Swati? What are the various problems in the e-marketing? What are the various problem in e-marketing? बताइए, e-marketing में कौन-कौन से problems हैं? Change e-marketing not कैपिटलाइज ऑन कंपनी कोर. ई मार्केटिंग जो है कि वो कंपनी कोर पे कैपिटलाइज नहीं करता है मैम. एंड द सेकंड इज द कि जिसका पावर रोल ऑफ फॉर ई मार्केटिंग में नॉट बी सफिस्टिकेटेड क्लियरली. ये क्लियरली इनफ नहीं होता है मैम कि कोई भी चीज के लिए. वेब में यूज वेरी डिमांडिंग, ये बहुत डिमांडिंग हो जाता है मैम. चैनल पार्टनर में भी अलर्टेड, इसमें कि जो भी चैनल पार्टनर होते हैं उनको अलर्ट रहना होगा. फिर द पर्सनल टच, कस्टमर जो भी होता है उसको कोई भी प्रोडक्ट के लिए उसका पर्सनल टच इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम लोग इंटरनेट यूज में पर्सनल टच नहीं कर सकते मैम. फिर वन लाइन और ऑफलाइन सिस्टम में भी हार्ड टू इंटीग्रेट. वन लाइन और फिर ये वन लाइन और ऑफलाइन कोई भी सिस्टम होता है उसको हार्ड टू इंटीग्रेट होता है मैम. इन्वेस्टेड कॉस्ट और आउटगोइंग एक्सपेंसेस में भी डिटरमाइन. कोई भी एक्सपेंसेस हुआ आउटगोइंग या फिर इन्वेस्टेड कॉस्ट हुआ, ये भी मैम अंडर डिटरमाइंड रहता है मैम. Last class we started understanding the models, hierarchy models in the marketing communication, in which we completed the 3 topics, that is AIDA model, hierarchy of effect model, and innovation adoption model. In the first point, AIDA model, how the basically consumers behaviors are basically divided into 3 parts. First one is the cognitive stage. We can say that it is a learning consumer stage. are in the second process. one is the
Second one is the affective stage. And the second one is effective stage, and the third one is behavioral stage. The first point, attention, is something where the consumers will be pay the concentration, focus on the various kind of advertisement, and when they basically pay the attention, they will start learning or getting the information about the product. Once they will move toward the other stage, जब एक बार उनको learning और knowledge complete हो गया, then they will move toward the next stage, that is the interest. Interest is totally dependent upon the need of that particular product. If you have need of that product, you are going to show the interest, and you are started evaluating among the various brands, various type of alternatives. उसको आप evaluate कीजिएगा. Then you will start basically desire wala concept aayega, where you will start liking the product. Once you start liking the product, then it is very much easy to basically move toward the next step, that is action. Then आप action की तरफ move कर जाइएगा, यानी the positive result will basically achieved by the marketer, that consumer will purchase the product. So this one is the AIDA model. The second one is, and the AIDA model was started, or it was developed by E.K. Strong in 1920. Okay? What he said, that if your sales presentation, if your advertisement criteria is the effective one, then you can easily attract the customer, attract the attention of the customer, gain their interest, stimulate their desire, and finally they are going to purchase या precipitate action. So यहाँ पर basically the first model is completed. The second one is the hierarchy of effect model. The hierarchy of effect model जो है, इसमें आपका points थोड़ा सा elaborate हो जाएंगे. The elaboration of the AIDA model. इसको basically दिया develop किया था किसने? Lavish and Steiner ने. It was developed by Lavish and Steiner. And इसमें कुछ points क्या है? पहला कि कंज्यूमर जो है वो क्या होगा? अवेयर होगा. अवेयर यानी कि प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी होगी. जब उनको जानकारी होगी, then they are going to take the basically acquire the knowledge about that particular product. Once the two steps that comes under the cognitive stage, all these points, awareness, knowledge, attention, ये सारे आपके cognitive stage यानी learning stage में है. और जरूरी नहीं है कि once the people learn about the product, they are going to purchase the product. That is not important. But the behavior of consumer is started or affected by the first point or the initial stage. ठीक है? So once they are aware about the product, उनको product के बारे में जानकारी हो गई. Next, they are going to basically acquire the knowledge about the product. जैसे हम लोग भी करते हैं. If you have to purchase the product, either the mobile phone, either the specs, either the laptop, or anything, even bottle, normal day-to-day वाला भी product, we'll try to acquire the knowledge about the product, right? ठीक है, लेकिन हाँ नीड बेस्ड में थोड़ा कम हो जाता है ये, बल्कि लग्जरियस और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में थोड़ा ज्यादा होता है. कंज्यूमर जो है कंसर्न ज्यादा होते हैं. So once your basically knowledge you acquire, then you started liking the product. मतलब हाँ ठीक है, I just start liking the Android phone, right? Then you will start giving the preferences, and the preferences is definitely given according to the evaluation. Once you are done with the evaluation, you will set your preference कि हाँ मुझे यही वाला product purchase करना है, इसी brand का product खरीदना है. Then the next stage is conviction. In the conviction stage, you are going to remove all the dilemma and confusion of the customer. If the customer are confused that which product, what are the basically they have so many queries regarding to its durability, regarding to its price, regarding to its convenience, regarding to its use. So there are multiple kind of questions that consumer have about the product. So in the conviction stage, the customer executives, marketers are trying to convince the customers and providing them the better knowledge and benefits about the product, and try to basically solve the query of each and every consumer. And for that, यहाँ पर customer executives भी आपको मिल जाएंगे, and the website, in the official website, you will get multiple information about it. So यहाँ पर basically the conviction stage is something which is related with the convincing the customers, and how the marketers convince the customer through basically customer executive, customer complaint, customer service, right? So this is the conviction stage. Once the conviction stage is done,
एक बार अगर कन्विक्शन स्टेज यानी कन्विंस हो गया कस्टमर, देन दे आर गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट. सो दिस इज द हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज इनोवेशन अडॉप्शन मॉडल. So in innovation adoption model, it was started, basically it was introduced by M. Rogers, Everett M. Rogers. And इसमें जो बेसिकली मॉडल है, इसमें ये बताया जाता है कि ये मॉडल जो है इनोवेशन अडॉप्शन मॉडल, इट इज स्पेसिफिकली मेड फॉर अडॉप्टिंग द न्यू प्रोडक्ट विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट. If the new product introduced in the market, how consumer is going to purchase the product, it is elaborated in this model. According to Rogers, what he said that the consumer behavior is totally dependent on these 5 stages. The first one is awareness, same as AIDA model. Awareness hoga, consumer will be aware about the product, about the existence of product, and for that लॉन्च करने से पहले कई बार कंपनीज जो है वो प्री लॉन्च पार्टीज रखती हैं, प्री लॉन्च एडवर्टीजमेंट कराती है. इससे क्या होगा कि बेसिकली कंज्यूमर जो है दे विल अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट. वन द अवेयरनेस इज डन, द नेक्स्ट स्टेज इज इंटरेस्ट. देन सेम एज आइडा मॉडल, द इंटरेस्ट विल बी जनरेटेड अमंग द कंज्यूमर्स. ठीक है. एंड वंस एक बार जो इंटरेस्ट हो गया, देन दे आर गोइंग टू इवैल्यूएट एंड दे आर गोइंग टू कंपेयर द प्रोडक्ट विद द अदर प्रोडक्ट. Why? The point is why, because evaluation is done in the every kind of model, but in the new product the evaluation is one of the necessary step. क्योंकि आपको पता है नया प्रोडक्ट है, रिस्क इज एसोसिएटेड, तो ऐसे केस में आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ उसको कंपेयर जरूर करोगे. So you are going to basically compare, evaluate the product. Evaluation will be done. Once the evaluation will be done, the customer is going to purchase, but only for trial. Once they are going to purchase the product for only one time, that is a kind of, we can say, trial time. If they will found that yes, product is totally fine, then they are going to adopt it permanently, or we can say that they are going to do the repeat purchase. So this one is the, basically this model is for adopting the new product, whatever is introduced in the market by the company. The next one is information processing model. In information processing model, this model is totally dependent on the behavior. It's totally the outcome, that how we are going to change the behavior of consumer. There is no point regarding to the purchasing of the purchase made by the consumer, but it is totally that how we are going to basically affect the behavior of consumer. The first one is information processing model में यहाँ पर 3 points है, that is in the cognitive stage. The first one is presentation, the second one is attention, and the third one is comprehension. In the presentation, we are going to present the product, we are going to demonstrate the product. We are going to show the benefits of the product. We can show the how to use the product. So this is done in the presentation one. Okay. Once the presentation is done, then we are gain the attention of the consumer. Once we gain the attention of consumer, then they will start interpreting the messages or information, whatever we basically we elaborated, जो भी हम लोगों ने उनको दिखाया हो, डिफाइन किया हो, वो कस्टमर अपनी सोच के हिसाब से उसको इंटरप्रिटेट करेंगे, यानी बदलेंगे, यानी चेंज करेंगे. एक बार कॉम्प्रिहेंशन डन हो गया, उन्होंने चीजों को इंटरप्रिटेट कर लिया, चीजों को डिफाइन कर लिया, और जो भी काम की चीजें हैं उसको दिमाग में रख लिया, देन देयर इज ए यील्डिंग. यील्डिंग इज समथिंग वही कि जो आप फिल्टर करके सिर्फ डेटा को अपने दिमाग में रखोगे. फिल्टर करके दिमाग में रख लिया, रिटेंशन हुआ, यानी उस लॉन्ग टर्म तक रहा, एंड लॉन्ग टर्म के बाद दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द कंज्यूमर बिहेवियर. सो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल इज बेसिकली डेवलप्ड बाय विलियम एमसी ग्यूरी, एंड इसमें ये बताया जाता है कि जो टारगेट ऑडियंस है वो उसका किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेसर होगा और किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगा. ठीक है. इसमें 3 स्टेज, प्रेजेंटेशन, अटेंशन एंड कॉम्प्रिहेंशन जो है ये हमें बताएगा. सेम है वो अवेयरनेस और नॉलेज की तरह है. यील्डिंग का मतलब कहीं ना कहीं लाइकिंग और प्रेफरेंस है. और अगर हम बात करें आपके रिटेंशन का, तो ये दूसरे मॉडल की तरह नहीं है. रिटेंशन का मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कंज्यूमर के दिमाग में वो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में हो.
So in the case of the retention, what will be done? Basically हम बार बार कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, बार बार कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में हम बेसिकली एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, रिपीट एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, मल्टीपल चैनल्स में एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, तो रिटेंशन हम करवाएंगे. एंड फाइनली दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर. रिटेंशन इसीलिए जरूरी है, रिटेंशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि कंज्यूमर के सामने मल्टीपल एडवर्टीजमेंट आते हैं हर एक अलग अलग कंपनीज के. अगर हो सकता है कि अगर आप बहुत कम एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हो, सेल्स प्रमोशन को यूज नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है कि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना ही छोड़ दे या जानता ही ना हो. बहुत कम बार देखने के बाद याद भी नहीं रहता एडवर्टीजमेंट बहुत सारे. तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म तक रिटेन रखने के लिए, लॉन्ग टर्म तक कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको रिपीट बेसिकली एडवर्टीजमेंट दिखाना बहुत जरूरी है. तो यहाँ पर रिटेंशन है, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द बिहेवियर. Now the next जो topic है, that topic is implications for managers. What are the implications for the manager? और इसमें वही है आपका learn, feel and do. So we are going to complete this topic in the next class. The implications for managers. ठीक है? Okay. Anyone have any doubt in all these kind of 4 model? चारों मॉडल में कोई भी डाउट है किसी को भी? Anyone have any doubt? No. Okay, so see you all in the next class on Wednesday.